भोपाल अब भोपाल नहीं रहा। अब ये भोपाल लगातार भोपाल को विकास के पंख लग गए हैं। भोपाल पहले छोटा था, अब भोपाल बड़ा हो गया है। भोपाल में वीर सावरकर सेतु बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बना। लाल घाटी के ऊपर एयरपोर्ट जाते हैं, वो फ्लाई ओवर बना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कमला पार्क जो नए भोपाल पुराने भोपाल को जोड़ता है, वहाँ पे राजा भोज सेतु बना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सुभाष नगर के पास जाएंगे, वहाँ पे जो फ्लाई ओवर बन रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब तो भोपाल का बेटे को भोपाल की जनता ने पहले महापौर बनाया था, अब 5,01,499 मतों से देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचाया है। बीमारू राज किसने बनाया? बंटाडार कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बनाया। कुल मिलाकर अब हमारा भोपाल स्मार्ट सिटी बन रहा है। मुख्यमंत्री जी खिलाड़ी हैं जी, और राजनीति के अंदर समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति की सेवा कैसे की जाए वो बेहतर तरीके से मालूम है। आज भोपाल के अंदर अभी जो इन्वेस्टर मीट हुई पहली बार राजधानी के अंदर, उसने उनकी कार्य पद्धति को बताया। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील भी मुख्यमंत्री हैं और उनकी दूरदृष्टि है, वे विजनरी भी मुख्यमंत्री हैं। और अपराधियों को ये समझ लेना चाहिए, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे मछली माफिया हो, चाहे कोई भी हो, गलत काम करने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर वो गलत काम करता है तो उसका स्थान थानों में नहीं होगा, जेलों के अंदर उनका स्थान होगा। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं भोपाल में, और भोपाल में शुरुआत हो चुकी है सांसद खेल महोत्सव की, और जिसकी शुरुआत यहां के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ही कर दी है। और आपको बता दें कि ये पूरा एक तरीके से जो फिट इंडिया और खेलो इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी ने जो नारा दिया है कि युवाओं को फिट रहने के लिए जो खेल हैं उससे उनको प्रेरित करने के लिए तमाम ये आयोजन किए गए हैं। और इसमें खास तौर पे यहाँ के सांसद, लोकप्रिय सांसद हैं यहाँ के भोपाल के आलोक शर्मा जी, वो लगातार इसमें प्रयासरत हैं। और भोपाल के जो बच्चे हैं उनको एक तरीके से तमाम वो सुविधाएं देना, यही इस इनिशिएटिव है आलोक शर्मा का। उनसे हम बातचीत करते हैं कि ये पूरा जो आयोजन है इसमें उनका क्या मकसद है और तमाम जो युवा हैं कितना बड़ा सुनहरा अवसर उन युवाओं के लिए है। उनसे बातचीत करके ये भी पता करेंगे कि भोपाल में जब से वो सांसद बने हैं 2024 से, आखिर उन्होंने कौन कौन से विकास के काम किए हैं और आने वाले समय में कौन कौन सी विकास की और परियोजनाएं वो यहाँ पर भोपाल में लाने वाले हैं। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं। आखिर यहाँ पर डबल इंजन की जो सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की चल रही है डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में, उसमें आलोक शर्मा जी का कितना योगदान है उनसे पता करेंगे। और आखिर जो बुलडोजर यहाँ पर मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को खास तौर पर एक तरीके से सुदृढ़ बनाने के लिए तमाम अपराधी जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं उस बारे में भी उनसे बातचीत करते हैं। भोपाल के लोकप्रिय सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। आज युवा जो सांसद खेल महोत्सव है वो उसकी शुरुआत हुई है, मोहन यादव जी आए थे। कैसा लग रहा है सर, आपने पूरी मेहनत की इस पूरे आयोजन के लिए? देखिए, आज तो भोपाल में ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में युवा शक्ति का उदय हुआ है। आज के दिन को भोपालवासी, राजधानी वासी, युवा, खिलाड़ी, छात्र छात्राएं युवा शक्ति के उत्सव के रूप में हमने आज के इस सांसद खेल महोत्सव को मनाया है। आज सांसद खेल महोत्सव का प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव ने विधिवत रूप से शुभारंभ किया है। आज हमारी हौसला अफजाई करी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी ने, हमारे प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप जी, हमारे मंत्री विश्वास सारंग जी, हमारी शहर के लोकप्रिय विधायक और मंत्री कृष्णा गौड़ जी, रामेश्वर जी, विष्णु खत्री जी, सुदेश राय जी, भगवान दास समनानी जी, महापौर मालती राय, सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष, सभी लोग एक परिवार के रूप में उपस्थित हुए थे। क्योंकि खेलों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। खेलों से हमारे जीवन में अनुशासन की भावना आती है, खेलों से हमारे जीवन में प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। और भोपाल के जो सीओर है उसमें जितने भी गांव हैं, बेरसिया है हमारा संसदीय क्षेत्र में, उसमें जितने भी गांव हैं, हम वहाँ पे पारंपरिक जो खेल हैं उनको भी आगे लाने का काम करेंगे। और जो खिलाड़ी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएगा उसको पुरस्कार भी देंगे, उनको
सर्टिफिकेट भी देंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी की भी मंशा है कि हमारे नौजवान खेलों से जुड़ें, फिट रहें, फिट इंडिया का जो नारा है, और आने वाले 2036 में हमारे यहाँ ओलंपिक गेम में होना है। मैं चाहता हूँ सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से कई खिलाड़ी निकलें, उनको मंच भी दे रहे हैं, मैदान भी दे रहे हैं, फोरम भी कर रहे हैं, उसके टैलेंट को आगे बढ़ाएंगे। और जब वो खिलाड़ी ओलंपिक गेम में भाग लेंगे एक प्रतिभागी के रूप में, एक प्रतियोगी के रूप में, और जब पदक जीत के आएंगे तो मेरे सांसद खेल महोत्सव करने की सार्थकता होगी। सर, आप भोपाल से जुड़े हुए हैं, काफ़ी एक तरीके से हम देख रहे हैं कि भोपाल दूसरे नंबर पे स्वच्छता के मामले में भी आ गया है, और क्या क्या काम कर रहे हैं भोपाल को एक नए स्तर पे ले जाने के लिए? आने वाले समय में यहाँ मेट्रो की भी शुरुआत होने वाली है। देखिए, भोपाल अब भोपाल नहीं रहा जी। अब ये भोपाल लगातार, भोपाल को विकास के पंख लग गए हैं जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 2003 से लेकर आज 2025 आ गया। पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज कहा जाता था। सड़क थी कि गड्ढे थे, कि गड्ढे थे कि सड़क थी, बिजली आती थी और बिजली चली जाती थी। परसों ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें से हमारा जो मध्य प्रदेश है वो बीमारू राज से निकल गया। इसका मतलब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतर काम कर रही है, उसके जनप्रतिनिधि अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए आज बीमारू राज किसने बनाया? बंटाडार कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बनाया। कुल मिलाकर अब हमारा भोपाल स्मार्ट सिटी बन रहा है, हेरिटेज सिटी बन रहा है, डिजिटल सिटी बन रहा है, ग्लोबल सिटी बन रहा है। भोपाल को मेट्रो की सौगात मिली है। आने वाले समय के अंदर मैं भोपाल में एयरपोर्ट से लेकर रानी कमलापति स्टेशन तक भोपाल के बड़े तालाब से सारे नियमों का पालन करते हुए हम 3000 से अधिक करोड़ का हम एक स्काई वॉक फ्लाईओवर लेकर आ रहे हैं। आज भोपाल के लोकप्रिय समाचार पत्र दैनिक भास्कर में इसकी समाचार भी छपा हुआ, और पीएम शक्ति के तहत इसको हम कमेटी में भी ले जाना है। बहुत ही जल्दी भोपाल को फ्लाईओवर की भी सौगात मिलेगी। भोपाल में लगातार हम ट्रैफिक भोपाल का कैसे व्यवस्थित हो, हर 15 दिन के अंदर कलेक्टर भोपाल, पुलिस कमिश्नर के साथ हम बैठ रहे हैं। आने वाले समय में भोपाल के 42 स्पॉट हैं जो लेफ्ट टर्न हैं, जिनके कारण ट्रैफिक बाधित होता है। 16 जो ब्लैक स्पॉट जो एक्सीडेंटल जोन बन गया, उनको ठीक करके भोपाल की जनता की सेवा करने का काम करेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का अभी कम ही समय हुआ, 2 साल अब आने वाले समय में पूरे होने वाले। कैसा लग रहा है आपको कि जो उनका काम है, खासतौर पे युवाओं से जुड़े हुए हैं, तमाम जो विद्यार्थी हैं उनको, जो 12वीं में पास हुए थे मेधावी छात्र, उनको स्कूटी वितरण किया? मुख्यमंत्री जी खिलाड़ी हैं जी, और राजनीति के अंदर समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति की सेवा कैसे की जाए वो बेहतर तरीके से मालूम है। आज भोपाल के अंदर अभी जो इन्वेस्टर मीट हुई पहली बार राजधानी के अंदर, उसने उनकी कार्य पद्धति को बताया। मैं भोपाल के किसी भी गली और मोहल्ले में जाता हूँ, भोपाल में जिस प्रकार के इन्वेस्टर मीट हुई और पूरे देश और दुनिया का ध्यान भोपाल की तरफ आकर्षित हुआ, और जब बड़े बड़े उद्योगपति भोपाल के अंदर आए, भोपाल ताल तलैयों के रूप में पहचाना जाता है, एक लिवेबल सिटी के रूप में आया है, तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील भी मुख्यमंत्री हैं और उनकी दूरदृष्टि है, वे विजनरी भी मुख्यमंत्री हैं। और आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से इन्वेस्टर मीट होके जो नई पीढ़ी जिनके अंदर नए नए इनोवेटिव आइडिया आते हैं, स्टार्टअप, उनको उद्योग के लिए ज़मीन दे रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर भी विकास को एक नई गति मिलेगी। और प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा। आज हमारा देश दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था में 4थे नंबर पे है, और अब आने वाले समय में हमारे दुनिया के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था का 3रे नंबर आएगा, और उसमें मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन पे धार में आए थे, किसान को पीएम मित्र पार्क बना के दिया। क्या लगता है इससे जो किसान है, पूरा मध्य प्रदेश हमारा किसानी क्षेत्र है, क्या कहेंगे, क्या बदलाव आएगा? प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, चाहे युवा हो जी, चाहे अन्नदाता किसान हो, महिला हों, सबकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी कर रही है। आयुष्मान योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से, लाडली बहना के माध्यम से लगातार सबका दिल जीत कर हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले मध्य प्रदेश में 2028 के चुनाव हों, 2029 में लोकसभा के चुनाव में हो, मध्य प्रदेश में पुनः कमल का फूल खिलेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः 29 के अंदर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप सांसद बने हैं भोपाल में, और मुख्यमंत्री जी का जो बुलडोजर चल रहा है, जो माफिया एक तरीके से गुंडे अपराधी हैं, खासतौर पे महिलाओं के खिलाफ जो अपराधी हैं,
बुलडोजर चल रहा है उन पे, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे अपराधियों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अपराधियों को ये समझ लेना चाहिए, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे मछली माफिया हो, चाहे कोई भी हो, गलत काम करने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर वो गलत काम करता है तो उसका स्थान थानों में नहीं होगा, जेलों के अंदर उनका स्थान होगा। प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। किसी भी, और मैं तो को जो जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश से कई गुंडे बदमाश तो मध्य प्रदेश छोड़कर ही पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं, घरों में ताले लगे हुए हैं। किसी को गलत काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब ये बताइए, जो अभी यहाँ पर आपके यहाँ पे मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार युवाओं से मिल रहे हैं, आप भी चहेते हैं युवाओं के, क्या संदेश देना चाहेंगे? जो ये सांसद खेल महोत्सव है, जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको क्या? मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूँ, कई योनियों के बाद मनुष्य का जन्म हमको मिलता है। खेलों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। खेलों से हमारे जीवन में अनुशासन की भावना आती है। खेलों से हमारे जीवन में प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। खेलों के माध्यम से हमको टीम स्पिरिट के साथ काम करने का अवसर मिलता है। हमारा भोपाल भी, हमारा मध्य प्रदेश भी और हमारा देश भी स्वस्थ रहे। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमको शुगर की बीमारी नहीं होगी। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा बीपी नहीं बढ़ेगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। इसलिए युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि प्रतिदिन योगा करें, प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक करें और दैनिक दिनचर्या में से 1 घंटा अपने स्वस्थ रहने के लिए खेलों के अंदर जरूर भाग लें। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश अब धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, खासतौर पे हम भोपाल की स्थिति करें, सड़कों का एक तरीके से जाल बिछ रहा है। जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बना है, तो कैसा देखते हैं आप सर सड़कों के मामले में खासतौर पे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जान होती है एक विकास की? देखिए, भोपाल पहले छोटा था, अब भोपाल बड़ा हो गया है। भोपाल में वीर सावरकर सेतु बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बना। लाल घाटी के ऊपर एयरपोर्ट जाते हैं, वो फ्लाई ओवर बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कमला पार्क जो नए भोपाल पुराने भोपाल को जोड़ता है, वहाँ पे राजा भोज सेतु बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सुभाष नगर के पास जाएंगे, वहाँ पे जो फ्लाई ओवर बन रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब तो भोपाल का बेटे को भोपाल की जनता ने पहले महापौर बनाया था, अब 5,01,499 मतों से देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचाया है। अब मैं एयरपोर्ट से लेकर रानी कमलापति को जोड़ने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की लागत से एक स्काई वॉक बड़े तालाब से निकलेगा। बड़ा तालाब जबकि रामसर साइड में है। एनजीटी और रामसर साइड के सभी नियमों का पालन करके जो पैरामीटर्स हैं हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे भोपाल को विकास को, इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई उड़ान मिलेगी। तमाम रोजगार की बातें विपक्ष उठाता है कि बेरोजगारी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार, चाहे वो सिपाही भर्ती हो, चाहे वो नए नए जो टीचर हैं उनका मानदेय बढ़ाना हो, तो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो हो रहा है कि जो जॉब निकल के आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे जो अभी सिपाही भर्ती आए? देखिए, हमने कहा ना, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार काम कर रही है। कांग्रेस के समय तो नौकरियां नहीं मिलती थी, गड्ढे थे, सड़क थी, बिजली आती थी जाती थी। आज नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टर मीट में हजारों करोड़ों के MOU साइन हो रहा है। तो निश्चित रूप से इसको विकास, आज मेट्रो ट्रेन आ रही है। कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया, इसलिए कांग्रेस पतन की ओर है। कांग्रेस में गुट हैं, कांग्रेस में गिरोह हैं। कांग्रेस के नेताओं को सलाह है कि वो हिमालय की पहाड़ियों पे जाएं, इस समय मौसम अच्छा है, वो 25-30 साल वहाँ के ऊपर चिंतन करें, तपस्या करें। जब तक मध्य प्रदेश में वो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि सरकार विकास के काम करके जनता का दिल जीतने का काम। तो देखा आपने किस तरीके से भोपाल के यहाँ के सांसद आलोक शर्मा ने जो हमसे बातचीत करते हुए जो कहा कि लगातार जो भोपाल में विकास के कार्य हो रहे हैं, एक आधुनिक राजधानी बनाने की पूरी उनकी तैयारी है। आने वाले समय में जिस तरीके से रानी कमलापति से एयरपोर्ट से जोड़ने वाला पूरी रोड बनाने की बात की है, और भोपाल में जो ट्रैफिक होता है उस ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उन सब की उन्होंने व्याख्या की। खासतौर पर जो ये सांसद खेल महोत्सव, उसके बाद किस तरीके से यहाँ के युवाओं को एक नया प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, उनके जीवन को एक तरीके से ऊंचाई पर ले जाने के लिए, उनको एक तरीके से परिवार सुदृढ़ करने के लिए, रोजगार के एक नए अवसर के तौर पे ये सांसद खेल महोत्सव एक इनिशिएटिव जो प्रधानमंत्री का, उसके तहत उन्होंने बात की कि ये एक तरीके से ग्रामीण अंचल के जितने भी हमारे पारंपरिक खेल हैं उनको भी एक तरीके से उभारने का काम करेगा। और आने वाले समय में जो ओलंपिक होने वाला है भारत में, जिसकी मेज़बानी की पूरी तैयारी भारत कर रहा है, तमाम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे मध्य प्रदेश में निर्माण हो रहे हैं, तमाम जो मेधावी छात्र हैं उनको स्कूटी का वितरण भी हो रहा है। जिस तरीके से
सीएम राइज स्कूल है, उनका नाम शांतिवन जो स्कूल करने की योजना है उसके तहत ये दिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु थे ऋषि एक तरीके से शांतिवन उनके नाम पे रखा गया है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि साफ तौर पे युवाओं को पढ़ाई के क्षेत्र में भी, और पीछे में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, ये एक तरीके से उत्कृष्ट विद्यालय है यहाँ भोपाल का। बिल्डिंग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पूरा मैदान यहीं पर आयोजन हुआ था आज ये। और भोपाल में जिस तरीके से लगातार छात्रों के लिए इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि आलोक शर्मा जी जैसे जो सांसद हैं वो अब एक तरीके से आधुनिक मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य जिसको 2003 तक कांग्रेस के शासन में कहा जाता था, अब वो एक तरीके से भारत के विकसित राज्यों की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और तमाम जो यहाँ के युवा हैं उनको रोज़गार से लेकर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रहे हैं और भोपाल नंबर 2 पर आ चुका है स्वच्छता के मामले में। और आने वाले समय में जिस तरीके से यहाँ का नगर निगम और सांसद पूरे प्रयास कर रहे हैं उससे ये लगता है कि अब आने वाले समय में जो स्वच्छ सर्वेक्षण होगा देश का उसमें भोपाल अव्वल स्थान पर नंबर 1 पर होने जा रहा है।